तो दोस्तों, केजीएफ के बाद अब डायरेक्टर प्रशांत नील की एक और धमाकेदार मूवी रिलीज हो गई है। वह भी हमारे बाहुबली स्टार प्रभास के साथ। आजकल बड़ी मूवीज का दो पार्ट में बनना बहुत कॉमन होते जा रहा है और अब सालार भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गई है। इस फिल्म के पहले पार्ट सीज फायर में हमें बहुत जोरदार स्टोरी और एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर काफी सारी बातें सस्पेंस रखी गई हैं, जो कि इसके अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सलार मूवी के पार्ट 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी की स्टोरी काफी घुमा फिरा कर दिखाई गई है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इसे सीधे सीधे ही समझाऊंगा। ये कहानी है खानसार नाम के एक शहर की, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लगभग 1000 साल पहले कई सारे खतरनाक डाकू एक जंगल में रहते थे। उन डाकुओं की 3 कबीले थे: मन्नान कबीला, शौरी यंग कबीला और घनी कबीला। इन 3 कबीलों ने मिलकर अपने उस गढ़े को बहुत मजबूत बना लिया था और उन्होंने उस जगह को नाम दिया खानसार, जिस पर अंग्रेज भी अपनी हुकूमत नहीं कर पाए। फिर आज़ादी के बाद जब भारत के निदा खानसार को अपने नक्शे में शामिल करना चाह रहे थे, तब उन डाकुओं के मुखिया शिव मन्नार ने दिल्ली जाकर खानसार को भारत के नक्शे से ही मिटा दिया और उन्होंने संविधान को भी मानने से इनकार कर दिया। भारत का कानून खानसार पर लागू नहीं था, पर उन डाकुओं की दहशत पूरे देश में फैली हुई थी और वो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन पूरे देश में लूटमार करने की बजाय उन्होंने सिर्फ गैर कानूनी धंधे वालों से ही कमीशन देना शुरू कर दिया। इससे वो लोग बहुत ताकतवर और अमीर हो गए। लेकिन इस बढ़ती दौलत की वजह से शिव मनार को यह डर सता रहा था कि इससे डाकुओं में आपसी जंग शुरू हो जाए। इसीलिए उन्होंने खानसार एक सिस्टम में बांधने का फैसला किया और खुद की कानूनी किताब लिखी, निबंधन, जिसके हिसाब से उन्होंने खानसार को 101 हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से का एक नेता घोषित किया। सबसे कम दर्जे के नेता थे कापर, उससे ऊपर थे सरदार, और सबसे ज्यादा पावर थी कर्ता, यानी राजा के पास, जो कि फिलहाल शिव मन्नार थे। फिर 1985 में शिव मन्नार की मौत हो गई और अब इस सब के बीच खानसार एक दिलचस्प घटना होती है। राज मन्नार की 2 बीवियां थीं और उसकी पहली बीवी के 2 बच्चे थे, बेटा रुद्रा और बेटी राधा रमा। इन दोनों को बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन मन्नार की दूसरी बीवी के बेटे वर्धा और बाकी को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी और रुद्रा और राधा वर्धा और उसके भाई से नफरत करते थे। पर इसके बावजूद भी वर्धा को बराबरी का हक मिलता है और उसे रुद्राक्ष जैसे ही एक सरदार बनाया जाता है। वर्धा का एक जिगरी दोस्त था देव, तथा वह बहुत ज्यादा हिम्मत वाला और खतरनाक इंसान था, जो कि वर्धा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता था। वर्धा उसे अपना सालार बोलता था, मतलब खास सेनापति। फिर बाद में जब देवा और उसकी मां को मरने के लिए उसके घर गए थे, तब वर्धा वहां जाता है और वह देवा के परिवार को बचाने के लिए अपना सरदार का कड़ा गार्नियर कबीले के एक आदमी को दे देता है, लेकिन राजमनार से बात छुपाई जाती है। फिर वर्धा देवा और उसकी मां को खानसार से बाहर भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन जाने से पहले देवा उसे वादा करता है कि वर्धा जब भी उसे किसी काम के लिए बुलाएगा, तो वह जरूर वापस आएगा। इसके बाद देवा और उसकी मां गुजरात चले जाते हैं और वह वहीं रहने लग जाते हैं। इधर वर्धा को सरदार के पद से उतार के एक कांपर बना दिया जाता है, जिससे उसकी इज्जत और दौलत काफी कम हो जाती है और उसका पिता उसे घर से निकाल देता है। इस तरह से 25 साल बीत जाते हैं और अब पहली बार खानसार विद्रोह की शुरुआत होने लगती है। एक दिन अचानक यह खबर मिलती है कि खानसार में किसी ने गुमनाम रूप से बहुत सारे हथियारों की खरीदारी की है। असल में वहां कर्ता के खिलाफ साजिश चल रही थी, जिसका पता लगाने के लिए राजमनार कुछ दिनों के लिए खानसर से बाहर जाने का फैसला करता है और वो अपनी गद्दी राधा रमा को सौंप देता है। पर राजमनार के जाने से पहले उसका दामाद भारवा उसे बोलता है कि उन्हें वर्धा को माफ करके उसे फिर से सरदार बना देना चाहिए, जिसके लिए राजमन्नार तैयार हो जाता है और वो रंगा नाम के एक आदमी से उसकी सरदार की कुर्सी मांग लेता है। रंग असल में उसी गार्नियर का बेटा था, जिसे 25 साल पहले वर्धा ने अपना कड़ा दे दिया था। इसलिए राजमन्नान उसी से सरदार की कुर्सी वापस मांगता है, लेकिन रंगा इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वह राजमन्नार के खानसार से जाने के बाद वर्धा को मारने की कसम खा लेता है, क्योंकि खानसार के निबंधन में लिखा था
कि कोई भी अपनी ताकत साबित करके दूसरे की कुर्सी छीन सकता है। और क्योंकि रुद्र अपने सौतेले भाई वर्धा से नफरत करता था, इसीलिए वह भी रंगा के साथ मिल जाता है और वह दोनों एक रात अपनी फौज लेकर जाते हैं और वर्धा के कई साथियों को मार डालते हैं। फिर जब वो वर्धा को मारने वाले होती है, तब उन्हें राजमहल से बुलावा आ जाता है, जो कि राधा ने भेजा था। हालांकि वह भी वर्धा से नफरत करती थी, लेकिन राधा अपने पिता की इच्छा का सम्मान कर रही थी, इसीलिए वो वर्धा को बचा लेती है। और क्योंकि अभी हर तरफ जंग का माहौल चल रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए राधा खानसार में सीज फायर का ऐलान कर देती है। सीज फायर मतलब कुछ समय के लिए लड़ाई पर रोक, पर रुद्रा को यह मंजूर नहीं था। वह वर्धा को मानने के अलावा अपने पिता की गद्दी भी हड़पना जा रहा था। इसीलिए वो सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है, जिसे मान लिया जाता है और 9 दिन बाद वोटिंग रखी जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह यकीन था कि वोटिंग में सीज फायर को हटा दिया जाएगा और वह फिर से जंग शुरू कर पाएंगे। इसलिए हर कोई वोटिंग से पहले ही अपनी अपनी फौज बनाने में लग जाता है, ताकि सीज फायर हटते ही वह राजा की कुर्सी के लिए पाए। इस समय वर्धा की टीम में बहुत कम लोग थे और उसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा था। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी कोई फौज बना पाए। इसीलिए वह अपने सलार यानी प्रभास को खानसार वापस लाने का फैसला करता है, क्योंकि देवा अकेला एक फौज के बराबर था और वह वर्धा के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वर्धा अपने साथी बिलाल को लेकर गुजरात चला जाता है और वह देवा को खानसार वापस ला लेता है। यहाँ पर देवा वर्धा की बेइज्जती और खासकर बुरे लोगों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह एक दिन विष्णु नाम के एक आदमी, जो कि एक सरदार का बेटा था और वह औरतों पर जुल्म करता था, उससे भिड़ जाता है देवा। वहां अकेले ही विष्णु और उसके सभी साथियों को मार डालता है, जिसकी वजह से विष्णु का बाप नारंग बहुत भड़क जाता है। फिर देवा और वर्धा को एक अदालत में पेश किया जाता है, जहां नारंग उन दोनों को सजा देने वाला था। वहां जब नारंग वर्धा को हाथ लगाता है, तब देवा उसे सबके सामने मार डालता है। फिर वर्धा और देवा को एक जेल में कैद कर दिया जाता है। अब वोटिंग में बस एक दिन बचा था और क्योंकि वर्धा के पास भी कांपर होने की वजह से वोटिंग का अधिकार था, इसलिए राधा उसे जेल में आकर बोलती है कि वो सीज फायर के पक्ष में वोट डाले, ताकि उसके पिता की इच्छा के लिए वह बच जाए और खानसार का माहौल ठंडा हो जाए। फिर वोटिंग का दिन आता है और ज्यादातर लोग सीज फायर के खिलाफ वोट डालते हैं। लेकिन तभी अचानक राजमन्नार वहां पहुंच जाता है, जिसका वोट मिलाकर सीज फायर हटाने और नहीं हटाने का फैसला हो जाता है। अब वर्धा के वोट पर ही सब कुछ निर्भर था, लेकिन वो सीज फायर के खिलाफ वोट दे देता है, क्योंकि वह चाहता था कि खानसार जंग हो, ताकि वह में हिस्सा लेकर देवा की मदद से सबको हरा दे। पर क्योंकि वर्धा ने राधा के खिलाफ जाकर वोट दिया था, इसीलिए वह उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह वर्धा और उसके साथियों को मारने का हुक्म दे देती है। इस मौके का फायदा उठाकर रंगा वर्धा को पकड़ लेता है और वह उसके ऊपर बहुत सारे खूंखार पागल छोड़ देता है। तब वर्धा उनसे लड़ना शुरू करता है। उधर जब राधा के गुंडे वर्धा के भाई और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करते हैं, तब देवा उन सब से लड़के उन्हें खत्म कर देता है। फिर वो वर्धा की मदद करने जाता है और वो दोनों मिलकर उन सब पागल हो और रंगा को मार डालते हैं। इसके बाद वर्धा देवा को बोलता है कि अब उसे सिर्फ सरदार नहीं बनना है, बल्कि वह पूरे खानसार पर राज करना चाहता है। तब देवा अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ राजमन्नान अपनी बेटी को बताता है कि उसने यह पता लगा लिया है कि किसने उसके खिलाफ हथियारों की खरीदी की है। यह काम घनियार कबीले के लोगों ने किया था, जो कि खानसर पर कब्जा करने के लिए जंग की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा और भी लोग थे जो षड्यंत्र रच रहे थे। उनमें से एक था उसका बेटा रुद्रा, जो कि अपने मामा के साथ मिलकर अपने पिता की गद्दी हड़पना चाह रहा था। इनके अलावा राजमुन्नार का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका दामाद भाभा, जो कि मन्नार कबीले का नहीं था, वो असल में शौर्ययांग कबीले का था। भरवा के साथ ही से राजमन्नार और राधा को पता चलता है कि 25 साल पहले जब शौर्ययंगा कबीले मारा गया था, तब उस कबीले के लोगों ने अपने बच्चों को एक खुफिया सुरंग में भेजकर बचा लिया था और वो सब बच्चे इतने साल से बदले की तैयारी कर रहे थे। उनका नया लीडर था भरवा, जो कि राजमहल में रहकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था और उन्हें कमजोर बना रहा था, जिसकी बदौलत अब ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि सोरयंगा कबीले वाले अपना बदला ले सके। पर वो लोग करता कि कुर्सी नहीं छीनना चाहते थे,
बल्कि वो राज मन्नार को उसकी कुर्सी के साथ जिंदा जलाने वाले थे और पूरे मन्नान कबीले को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सिर्फ एक ही शौर्यांग जो कि उनके साथ नहीं था, और वह था राधा देवा। असल में सोरयंगा कबीले के उस आदमी का बेटा था। 25 साल पहले खानसार का राजा बनना था, पर राज मन्नार ने उसे मार दिया था। इस हिसाब से अब राजा की कुर्सी पर देवा का अधिकार था, लेकिन देवा राजा के बेटे वर्धा का साथ दे रहा था। यह सब घटनाएं सन 2010 की हैं। इसके आगे क्या हुआ, यह फिल्म में दिखाया नहीं जाता। बस हमें यह पता चलता है कि बाद में वर्धा खानसार का राजा बन जाता है और फिर किसी कारण से देवा और वर्धा में दुश्मनी हो जाती है, जिसकी वजह से देवा अपनी मां के साथ भागने और छपना शुरू कर देता है। इसके अलावा अब राधा रामा भी देवा से नफरत करने लग गई थी। फिर हमें सीधे 7 साल बाद यानी 2017 का टाइम दिखाया जाता है, जहां कृष्णकांत नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन, जो कि पहले खानसार के राजा के लिए काम करता था, उसी राधा रमा मारने के लिए ढूंढ रही थी। क्योंकि कृष्णकांत ने 7 साल पहले देवा को बचाने के लिए खानसार के से गद्दारी की थी, इसलिए अब वो अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका में रह रहा था। लेकिन फिर एक दिन कृष्णकांत की बेटी आराध्या अपने पिता को बिना बताए इंडिया जाती है, और तब राधा के गुंडे कृष्णकांत से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। तब कृष्णकांत अपनी बेटी को बचाने के लिए वर्धा के पुराने साथी बिलाल से मदद मांगता है, जो कि अब देवा की तरह ही वर्धा से अलग हो गया था। फिर बिलाल अध्याय को उन गुंडों से बचाता है और वो उसे असम के तिनसुकिया गांव में ले कर जाता है, जहां देवा और उसकी मां रह रहे थे। और क्योंकि कृष्णकांत ने देवा की मदद की थी, इसीलिए वह उसकी बेटी को अपने पास छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर राधा के लोगों तक यह खबर पहुंच जाती है कि आसाम के एक गांव में है। तब कई सारे गुंडे उस गांव में आकर अध्याय को पकड़ लेते हैं, पर देवा उसे नहीं बचा था, क्योंकि उसकी मां ने अब उसे कसम दी थी कि वह किसी पर हाथ ना उठाए। लेकिन फिर देवा की मां उसे अध्याय की मदद करने बोलती है, इसीलिए वह उन गुंडों को मार देता है। इसके बाद देवा और उसकी मां अध्याय को छोड़कर उस गांव से भागने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों को मारने से यह खबर फैल गई थी कि देवा तिनसुकिया गांव में है। फिर जब बिलाल भी अध्याय के साथ वहां से भागने कोशिश करता है, तब राधा के और भी गुंडे वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें सील वाली गाड़ी में बिठाकर खानसार ले जाने लगते हैं। सील के लगने के बाद कोई भी उनकी गाड़ी को रोक नहीं सकता था। वो सील असल में देवा के हाथ पर बने एक टैटू की नकल थी। 7 साल पहले जब देवा ने बर्धा को खानसार का राजा बनाया था, तब उसने अपने टैटू को बढ़ाकर शक्ति चिन्ह घोषित कर दिया था। फिर देवा ने एक नया नियम बनाया कि कोई भी अगर उस टैटू यानी सील वाले सामान को रोकेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तब से वर्धा उस सील का इस्तेमाल करके अपने गैर कानूनी धंधे कर रहा था। फिलहाल जब देवा यह देखता है कि आराध्य और बिलाल को सील लगाकर खानसार ले जाया जा रहा है, तब वह बीच में आकर उनका रास्ता रोकता है और सबको मार देता है। फिर वह अध्याय को बिलाल के साथ किसी सुरक्षित जगह भेज देता है। तब रास्ते में बिलाल अध्याय को खानसार की पूरी कहानी सुनाता है। दूसरी तरफ राधा रमण बहुत खुश थी, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। असल में उसे देवा और बर्धा दोनों से ही अपना बदला लेना था, पर उन दोनों से लड़ना और जीतना बेहद मुश्किल था। इसीलिए राधा ने उन्हें आपस में लड़वाने का फैसला कर लिया। जब कृष्णकांत की बेटी इंडिया आई, तब राधा ने उसे पकड़ के बर्धा की सील वाली गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि देवा अध्याय को बचाने जरूर आएगा। फिर जब देवा ने उस सील वाली गाड़ी को रोका, तो इससे वर्धा की नजर में आ गया, और क्योंकि यह देवा का ही बनाया हुआ नियम था कि सील के रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा, ऊपर से अब देवा और बर्धा के बीच दुश्मनी भी थी, इसीलिए वर्धा उसे मारने पर तुल जाता है। तो ये थी सलार पाठ मन सीज फायर की स्टोरी। इसके आगे की कहानी हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाई जाएंगी, जहां हमें पता चलेगा कि वर्धा खानसार का राजा कैसे बना, उसकी और देवा की दुश्मनी क्यों हुई, और कि शौर्य कबीले वाले अपना बदला लेने में कामयाब हो पाए। ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा सलार पार्ट 2 का, जो कि 2025 में रिलीज होगा। तो दोस्तों, ये थी सलार मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।